की जो अहमियत है वो इंतहाई अहम है, स्पेशली इन ऑफिस में जहाँ पे आप अपने सीनियर्स को या बॉस को कोई प्रेजेंटेशन देना है। शॉर्ट टाइम में आप प्रिसाइज और क्लियर मैसेज अपने सुपरवाइजर्स को, सीनियर्स को आप प्रेजेंट करते हैं, जो समझने में और वहाँ से मालूमात इकट्ठे करने में बहुत आसान होती है। ये हमने एक मॉक डेटा उठाया हुआ है, इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें पॉवर्टी है, जेंडर है और एसेट कैटेगरी है। ये एक रियल लाइफ डेटा हमने कहीं से पिक किया हुआ है। अब इस डेटे के ऊपर हम पिवट टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। डैशबोर्ड रिपोर्टिंग के लिए कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें पॉवर्टी है, जेंडर है और एसेट कैटेगरी है। ये एक रियल लाइफ डेटा हमने कहीं से पिक किया हुआ है। अब इस डेटे के ऊपर हम पिवट टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। डैशबोर्ड रिपोर्टिंग के लिए हम काम स्टार्ट करेंगे। डैशबोर्ड रिपोर्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको पिवट टेबल्स जनरेट करने आने चाहिए इसमें एक्सेल के ऊपर। पिवट टेबल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में। अगर आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में नहीं है, इसको कंट्रोल सेलेक्ट करके और ऑल करके आप कंट्रोल टी करें तो ये आपका क्या होगा, टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि हमारा ऑलरेडी टेबल में था, कंट्रोल टी करने से फंक्शन काम नहीं कर रहा। अब ये पिक कर गया। इसमें हम डिस्ट्रिक्ट का एक पिवट टेबल बनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट का जेंडर के साथ बनाते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में मेल फीमेल की क्या रेशो है। इसी में ही हम ग्राफ को इंटर कर लेते हैं पिवट टेबल के साथ। जब हम ग्राफ इंटर कर लेते हैं, ये कुछ शो क्यों नहीं कर रहा, लेट्स सी। ओके, सो ये हमारे पास आ गया। अब ग्राफ के लिए एक्टिव हो चुका है। एक बार चार्ट इंटर कर लेते हैं। ये 3D बार चार्ट ओपन कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट का। इसको मैं कहता हूँ, नेम देता हूँ इस ग्राफ को डिस्ट्रिक्ट वाइज जेंडर इन्फो का नाम दे देता हूँ। ये हमारे पास एक टेबल आ गया। अब हम दोबारा अपने रियल जो आपका मास्टर डेटा है वो उस पर जाते हैं और अगेन हम पिवट टेबल इंटर कर लेते हैं। इसमें एक नया पिवट टेबल हमने डिस्ट्रिक्ट और जेंडर का कर लिया। अब डिस्ट्रिक्ट और पॉवर्टी का कर लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर की पॉवर्टी की क्या रेशो है, और ये चीज़ आ गई। अब इसमें हम अगेन एक ग्राफ इंटर कर लेते हैं क्योंकि 3 कैटेगरीज हैं, तो इसमें हम अगेन जो है मल्टीपल बार चार्ट अप्लाई कर लेते हैं। बिल्कुल, दिस वन वुड बी नाइस। और इसको हम टाइटल देते हैं, इंसर्ट टाइटल। ओके, सो ये हमारे पास एक और चार्ट हमने बना लिया। अब अगेन हम अपने रियल डेटे के ऊपर जाते हैं, एक और पिवट टेबल इंटर कर लेते हैं, पिवट टेबल नंबर 3। अब हम एसेट कैटेगरी का डिस्ट्रिक्ट के साथ देखते हैं, एसेट कैटेगरी का, या हम देखते हैं जेंडर का एसेट कैटेगरी के साथ देखते हैं। इसका भी हम एक पाई चार्ट ही बना लेंगे। इसका पाई चार्ट मेल फीमेल को इक्वल मिले हैं। चेंज बार टाइप कर लेते हैं, जिसको चेंज कर लेते हैं। इसमें हम लाइन ग्राफ मेल फीमेल को, ये भी नहीं चेंज। एसेट टाइप की 2 टाइप है, बार चार्ट ही अप्लाई कर लेते हैं। मेल फीमेल है और सॉरी, काउंट ऑफ एसेट और एसेट कैटेगरी। अब ठीक है, ये भी एक हमारे पास टेबल बन चुकी। इस तरह आप मल्टीपल पिवट टेबल्स और ग्राफ्स बना सकते हैं जितनी आपको प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए। अब हमें यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए जो चाहिए वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट में जेंडर की क्या रेशो है वो चाहिए, पॉवर्टी की क्या रेशो है वो चाहिए, और एसेट कैटेगरी का जेंडर के साथ एक लिंक चाहिए, वो हम देखना चाहते हैं। मैंने इसको कंट्रोल सेलेक्ट कर दिया और इसमें अब इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड कलर आप रख ले। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ
ये वाला कलर रख लेता हूँ क्योंकि आसानी होगी। अब वन बाय वन जो आपके अपने जो ग्राफ्स बनाए हैं उनको वन बाय वन यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। अब इसमें पेस्ट कर लेते हैं। एक ग्राफ मैंने पेस्ट कर लिया, ये ग्राफ आ गया जी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ग्राफ नंबर 1 आ गया। ग्राफ नंबर 2 की तरफ जाते हैं, इसको भी पेस्ट कर लेते हैं। ये इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा दूसरा ग्राफ। इसी तरह आपके मल्टीपल जो ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स देखिए, इन ग्राफ्स, ये ग्राफ डायनेमिक्स नहीं है, यानी कि चेंज नहीं हो रहे, स्टैटिक ग्राफ है। अगर आपका बोर्ड से देखना चाहता है कि डिस्ट्रिक्ट CHT में सिर्फ CHT की इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट JD या KB के उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो ओवरऑल मेल फीमेल की कैटेगरी में क्या है, पॉवर्टी की कैटेगरी में क्या है, वो देखना चाहता है, तो उसके लिए आपको डैशबोर्ड रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है। डैशबोर्ड रिपोर्टिंग में फर्दर आपको जो चाहिए वो चाहिए जी स्लाइसर से ऐड करने। अब हम स्लाइसर ऐड कर लेते हैं। स्लाइसर के लिए एक ये हम कनेक्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट का, पॉवर्टी का भी बनाते हैं, जेंडर का भी, एसेट कैटेगरी का भी बनाते हैं, तो 3 स्लाइसर हमारे पास आ जाएंगे। इनको कहते हैं स्लाइसर। ये वन बाय वन हम यहाँ पर ऐड करते जाते हैं। ओके, अब पॉवर्टी वाले को भी यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। ओके, सो दिस वन, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके जाते हैं बीच में, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। अब ये ग्राफ्स की जो प्रेजेंटेशन है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ग्रिड्स हटाने हो या फिर टाइटल सेट करने हो। ये काम जो है फिर विजुअल प्रेजेंटेशन में है, बहुत ही आसान है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। इसको थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें अगर मैं CHT सिलेक्ट कर लेता हूँ तो क्या ये ग्राफ्स खुद बहुत चेंज होते हैं या नहीं होते। सिर्फ एक ही ग्राफ चेंज हो रहा है, बाकी चेंज नहीं हो रहे। इट मीन्स इस स्लाइसर का की कनेक्शन ज़रूरी है पिवट टेबल्स के साथ। अब हमारे पास कितने, 2 पिवट टेबल्स। हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा पिवट टेबल कनेक्शंस का, उस पर क्लिक करें और जितने पिवट टेबल्स शो हो रहे हैं इनको सिलेक्ट कर लें। अब ये स्लाइसर तीनों के साथ ऐड हो चुका है। इसी तरह इस स्लाइसर को भी आप पिवट टेबल कनेक्शन में जाएंगे और बाकी जो आपके पास हैं पिवट टेबल्स उनके साथ कनेक्ट करेंगे। जेंडर वाले को भी इसी तरह आपने वन बाय वन सबको क्या करना है, कनेक्ट करना है, राइट। इसी तरफ एसेट कैटेगरी को भी आपने कनेक्ट करना है। ये एज इट इज आ जाएगा, ऑलराइट। सो अब आप करना क्या चाहते हैं कि आप ये देखना चाहते हैं कि जो ही आप जस्ट एक जेंडर, एक फीमेल को सिलेक्ट करते हैं, एक फीमेल को सिलेक्ट करते हैं, तो आपके पास क्या होने चाहिए कि क्रॉनिकली पुअर या एक्सट्रीमली पुअर कैटेगरी में फीमेल डिस्ट्रिक्ट वाइज खाली फीमेल्स की क्या वो है डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने फीमेल्स हैं, या एसेट कितने फीमेल्स को गए हैं, या टोटल जो जेंडर वाइज हैं तो डिस्ट्रिक्ट में फीमेल कितने हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको पास हो जाए। सपोज मैं इस स्लाइसर में जेंडर में सिर्फ फीमेल को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि पूरे ग्राफ्स चेंज हो जाएंगे। ये देखें, अब आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन ग्राफ्स में ये सिर्फ फीमेल के लिए है, मेल के लिए नहीं है। ये अगर यहाँ पे क्रॉनिकली पुअर या एक्सट्रीमली पुअर के लिए कुछ शो हो रहा है तो ये सारे फीमेल के लिए शो हो रहे हैं, मेल के लिए शो नहीं है, क्योंकि मेल सिलेक्ट नहीं है। इसी तरह आप फीमेल में आप ये देखना चाहते हैं कि टूल किट, सिर्फ टूल किट की जो एसेट कैटेगरी है वो कहाँ पे मिली है, किस को मिली है, किस डिस्ट्रिक्ट में मिली है, उसको सिलेक्ट करना है। तो फिर आप टूल किट पे भी सिलेक्ट करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि GD एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, GD में मिला है, किसको मिला है, फीमेल को मिला है। इसी तरह आप इसको दोबारा अनचेक करेंगे, यहाँ पे इसको भी अनचेक करें, इसको भी अनचेक करें, और इसको अब आप ये देखना चाहिए कि CHT एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, इसमें क्या प्रोसेस है, इसमें कितने एक्सट्रीमली पुअर है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सट्रीमली पुअर की, और एसेट कितने मेल कितने फीमेल को CHT में गए हैं, डिस्ट्रिक्ट CHT में। सिर्फ CHT की इंफॉर्मेशन चाहिए। ये आप देखिए, ये इस वक्त सिर्फ CHT की इंफॉर्मेशन पूरे ग्राफ्स में आपको शो हो रहा है। अगर आपने JD का देखना है तो फिर JD का, फिर KB का देखना है तो फिर KB का, और KH का देखना है तो
इसी तरह KH का, या KS का देखना है तो KS का, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डैशबोर्ड रिपोर्ट्स। आई होप कि आपको समझने में आसानी होगी ये वीडियो ट्यूटोरियल देखने के बाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको जिस तरह इस तरफ जो नए वीडियोस होंगे वो आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू।